हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर जो है हम एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 66 है। तो यानी कि 65 सेट आपके हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं किए हैं तो आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेस्ट में क्या क्या मिलता है, तो 20 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन सोशल साइंस के, 20 क्वेश्चन साइंस के, 20 इंग्लिश के एंड 20 मैथ के क्वेश्चन मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर क्या है, हिंदी से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको गद्यांश दिया है और फिर उस गद्यांश के हिसाब से आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर जो है गद्यांश क्या है कि मनुष्य को अपने जीवन में सदैव सत्य और ईमानदारी का पालन करना चाहिए। सच्चा व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होता। समाज में वही व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता है जो अपने आचरण से दूसरों के लिए आदर्श बनता है। तो ये था आपका गद्यांश। इसके आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। आपका क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार समाज में सम्मान किसे प्राप्त होता है, तो किसको होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह है आदर्श आचरण वाले व्यक्ति को। क्या हो जाएगा, आदर्श आचरण वाले व्यक्ति को। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास ने अपने पदों में मुख्यतः किस भक्ति का प्रतिपादन किया है। तो जो सूरदास हैं उन्होंने अपने पदों में मुख्यतः किस भक्ति का प्रतिपादन किया है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा आपका सगुण भक्ति। क्या हो जाएगा, सगुण भक्ति जो है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियां अपनी व्यथा सुनाने के लिए किससे गुहार लगाना चाहती थीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका श्री कृष्ण से। किससे, तो श्री कृष्ण से। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोकिल पद में कोकिल क्या कर रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका विरह को बढ़ा रही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है, पानी परत को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, में कौन सा अलंकार है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे यहाँ पर उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, विरोधाभास अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो क्या राइट आंसर है, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन्मार्ग शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो सन्मार्ग शब्द का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा भाई क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका सत प्लस मार्ग। क्या हो जाएगा, सत प्लस मार्ग जो है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नील कमल का सही समास विग्रह तथा समास कौन सा है। तो नील कमल, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका नीले रंग का कमल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीले रंग का कमल। और कौन सा समास इसमें, कर्मधारय है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों तले उंगलियां दबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा अत्यधिक आश्चर्यचकित होना। क्या हो जाएगा, अत्यधिक आश्चर्यचकित होना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, पंक्ति किस छंद में है। तो ये जो पंक्ति है वह किस छंद में है, तो यहाँ पर यह चौपाई है। क्या है, चौपाई छंद यहाँ पर आपकी यहाँ पर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमात्मा की छाया आत्मा पर और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है, यह परिभाषा किस आलोचक ने दी है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमल किसकी रचना है। तो जो परिमल है वह किसकी रचना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस स्टैंड पर आवारा लड़कों द्वारा छेड़छाड़ किए जाने की शिकायत हेतु एफआईआर आवेदन किसे लिखा जाएगा। तो किसको लिखा जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका यहाँ पर थाना प्रभारी को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्णनात्मक निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो वर्णनात्मक निबंध का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है किसी विषय का सजीव वर्णन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय की किस रचना में ग्रामीण जीवन का चित्रण मिलता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए देहाती दुनिया। क्या हो जाएगा, देहाती दुनिया जो है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक में रानी के साथ किन किन की जीवनियां प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका
परिवार के सदस्यों की, क्या हो जाएगा, राज परिवार के सदस्यों की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीते हुए दिन किस प्रकार की रचना है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संस्मरण, क्या हो जाएगा, संस्मरण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। कुकुरमुत्ता कविता में गुलाब किसका प्रतीक माना गया है? तो जो गुलाब है वह किसका प्रतीक माना गया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पूंजीपति वर्ग, क्या हो जाएगा, पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलई खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा रहस्य प्रकट होना, क्या हो जाएगा, रहस्य प्रकट होना, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, क्या हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश है, मनुष्य की वास्तविक उन्नति उनके विचारों और कर्मों पर निर्भर करती है। केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसका सदुपयोग करना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है वही समाज में आदर प्राप्त करता है। तो ये था गद्यांश। अब है आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, गद्यांश के अनुसार मनुष्य की वास्तविक उन्नति किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा विचार और कर्मों पर, क्या हो जाएगा, विचार और कर्मों पर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो यहाँ पर जो है आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद आता है आपका साइंस। क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी वह कितनी होगी? तो उससे दोगुनी होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 30 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी विद्युत परिपथ में दो 6 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह कितना होगा? तो उसका जो है दोगुना हो जाएगा, यानी कि 6 ओम हो जाए 12 ओम हो जाएगा। 6 का कितना हो जाएगा, 12 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पौधों में जड़ों की ओर भोजन का स्थानांतरण मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो भोजन का स्थानांतरण होता है वह किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा आपका फ्लोएम। तो यहाँ पर फूड का जो स्थानांतरण होता है फ्लोएम के द्वारा होता है, और जल का जो होता है वह जाइलम के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आपसे फूड का यानी कि भोजन का पूछा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका फार्मिक अम्ल, क्या हो जाएगा, फार्मिक अम्ल जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, साबुन के अणु का जल आकर्षी सिरा किस प्रकृति का होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आयनिक, क्या हो जाएगा, आयनिक जो है ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है? तो कौन सी अभिक्रिया है जो ऊष्माक्षेपी है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा आपका श्वसन, क्या हो जाएगा, श्वसन जो है ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग के परावर्तन में सहायक होती है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका आयन मंडल, क्या हो जाएगा, आयन मंडल, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर बैगनी रंग सबसे अधिक क्यों विचलित होता है? तो जो बैगनी रंग होता है वह सबसे अधिक विचलित क्यों होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अपवर्तनांक अधिक होने के कारण, क्या होता है, अपवर्तनांक अधिक होने के कारण जो बैगनी रंग होता है सबसे अधिक विचलित होता है। और सबसे कम विचलित कौन सा रंग होता है? तो यहाँ पर लाल रंग जो होता है वह सबसे कम विचलित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आपको बताना है, क्रम से लिखिएगा, जो यहाँ पर जो रंग होते हैं उनका क्रम आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
धातुओं को पीटकर पतली चादर में बदलने के गुण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आघात वर्धनीयता। क्या हो जाएगा? आघात वर्धनीयता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो कौन सा भाग है जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो किस वैज्ञानिक ने किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मेंडल। क्या हो जाएगा? मेंडल जो है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जब मैग्नीशियम रिवर को वायु में जलाया जाता है तब कौन सा पदार्थ बनता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका, वह हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में लगभग कितना होता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक छठा। क्या कैसा होता है? एक छठा जो है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? तो किस प्रकार पदार्थ की बनी होती है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका, सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विद्युत मोटर का सिद्धांत किस प्रभाव पर आधारित है? तो किस प्रभाव पर आधारित है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चुंबकीय प्रभाव। क्या हो जाएगा? चुंबकीय प्रभाव आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मनुष्य में डायाफ्राम किस प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वसन। क्या हो जाएगा? श्वसन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म किसके अध्ययन में सहायक होते हैं? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका, वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, विकासवाद। क्या हो जाएगा? विकासवाद जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? तो जो तांबा और जस्ता मिलकर बनाते हैं, वह कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पीतल। क्या हो जाएगा? पीतल। यहाँ पर तांबा और जस्ता क्या से क्या मिलकर क्या बनता है? तो पीतल, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? तो कौन सी प्रक्रिया है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका, नाभिकीय संलयन की। कौन सी प्रक्रिया है? नाभिकीय संलयन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं, कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताइएगा। फिर इसके बाद में आपका आता है सोशल साइंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय लाल टोपी किसका प्रतीक मानी जाती है? तो जो रेड कैप है, पर किसका प्रतीक मानी जाती है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता। क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो जो हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है, इसकी रचना किसने की है? आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता में निहित होती है, यह लोकतंत्र की कौन सी विशेषता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका जनसत्ता। क्या हो जाएगा? जनसत्ता जो है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने किस ऐतिहासिक घटना के साथ की थी? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका, वह हो जाएगा दांडी मार्च। क्या हो जाएगा? दांडी मार्च जो है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, संसाधन नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संसाधन नियोजन का जो मुख्य उद्देश्य है, वह है आपका संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। क्या हो जाएगा? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो किस राज्य में होता है? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड जो है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैंक सिंचाई भारत में किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? तो जो टैंक सिंचाई है, जब भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक जो है प्रचलित है? तो राइट आंसर है आपका दक्कन का पठार। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? दक्कन का पठार जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय की गणना
किससे संबंधित है? तो जो राष्ट्रीय आय की गणना है वह किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा आपका उत्पादन एवं आय से। किससे संबंधित है? जो राष्ट्रीय आय की गणना है उत्पादन और आय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा आपका 15 मार्च। क्या हो जाएगा? 15 मार्च जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियना कांग्रेस का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो जो वियना कांग्रेस का आयोजन हुआ था वह हुआ था आपका 1815 में। कब हुआ था? 1815 जो है ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यंग इटली संगठन की स्थापना किसने की? तो यंग इटली संगठन की जो स्थापना की वह किसने की? तो वह की आपकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मैजिनी। क्या हो जाएगा? मैजिनी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है जल जंगल और जमीन का नारा मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनजातीय आंदोलन। क्या हो जाएगा? जनजातीय आंदोलन ऑप्शन बी राइट आंसर है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जनता को अनेक विकल्प प्राप्त होते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद का संबंध किससे है? तो यहाँ पर जो जीडीपी है उसका संबंध किससे है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं से। क्या है? एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं से है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जो काली मिट्टी है उसको दूसरा नाम किससे जाना जाता है? तो रेगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और जो काली मिट्टी होती है उसमें सब वह किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर जो बरदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वह किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वह कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी निर्वाचक मंडल। क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? निर्वाचक मंडल जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पावर शेयरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पावर शेयरिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? तो वह है आपका यहाँ पर सत्ता का विभाजन एवं सहभागिता। क्या हो जाएगा? सत्ता। क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार में सूचना का अधिकार का क्या अर्थ है? तो सूचना के अधिकार का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर उत्पाद की गुणवत्ता मात्रा एवं मूल्य की जानकारी प्राप्त करना। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपके सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आप लोग कमेंट करके बताना कि इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं। आपको ज़रूरी सूचना दे देते हैं, अगर आप लोग एमपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी जो है इसी चैनल पर कराई जा रही है। अगर आप लोग जो है एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तब भी आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और एक और आपके लिए नोटिफिकेशन है कि जो एग्रीकल्चर अगर आपका बैकग्राउंड है तो आप जो है उसकी जो है वैकेंसी निकली है कृषि विस्तार अधिकारी करके, तो आप लोग जो है उसकी तैयारी कर सकते हैं। उसकी जो वैकेंसी की सारी डिटेल है हमने इसी चैनल पर अपलोड कर दी है वीडियो बना के, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है इंग्लिश का, तो आप इंग्लिश का यहाँ पर हल करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइंग से क्वेश्चन है आपका, In a letter to Godwin, did Lencho become angry when he counted the money? तो कहानी में लेंचो पैसे देखकर नाराज क्यों हो गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर द अमाउंट वाज लेस देन एक्सपेक्टेड, यानी कि उसने जो उसकी उम्मीद से पैसे यहाँ पर कम उसको मिले थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन नेल्सन मंडेला लॉन्ग वर्क टू फ्रीडम व्हाट डज
मंडेला कंसीडर द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन। तो यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला है उसके अनुसार किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट्स पीपल। क्या हो जाएगा? इट्स पीपल, यानी कि उनके लोग जो हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो व्हाट चेंज द पोइट्स मूड। तो यहाँ पर जो है कवि का मनोभाव किसने बदला? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ क्राउ सेकिंग स्नो फ्रॉम अ ट्री, यानी कि कौए ने जो है पेड़ से बर्फ के कण गिराए थे। तो कौन सा पेड़ था वह? तो हेमलॉक ट्री था। कौन सा ट्री था? तो हेमलॉक ट्री था। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फायर एंड आइस व्हाट डज आइस सिंबोलाइज। तो यहाँ पर जो है आइस का आपको सिंबलाइज बताना है। तो यहाँ पर जो आइस है वह किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? हेट्रेड एंड इंडिफरेंस। क्या हो जाएगा? हेट्रेड एंड इंडिफरेंस। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घृणा और उदासीनता। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द वेल पोएम व्हाट डज द लॉस ऑफ द वेल टीच द बॉय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन था कि गेंद खोने से लड़के को क्या सीख मिली? तो यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लॉस जो है नुकसान और जिम्मेदारी की समझ। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से आपका क्वेश्चन है, व्हाई डिड गिफ्रेन एंटर द लंडन स्टोर आफ्टर लिविंग द ट्रीट कंपनी। तो यहाँ पर जो है आपका जो करेक्ट आंसर हो थिएटर कंपनी था। ठीक है, तो थिएटर कंपनी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर था आपका वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टू एस्केप कोल्ड वेदर, यानी कि जो थिएटर कंपनी छोड़ने के बाद गिफ्रेन लंदन के स्टोर में क्यों घुसा था? तो ठंड से बचने हेतु। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मिडनाइट विजिटर व्हाई वाज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट। तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ही लुकेड ऑर्डिनरी एंड ओवरवेट। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, व्हाट वाज हॉरेंस डेनवीज विकेट्स वीकनेस इन अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लव फॉर रेयर बुक्स। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन भोली व्हाट ट्रांसफॉर्मड होलीज पर्सनालिटी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एजुकेशन एंड कॉन्फिडेंस। क्या हो जाएगा? एजुकेशन एंड कॉन्फिडेंस जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे डिड हरि सिंह स्टे विथ अनिल इन द थीव्स स्टोरी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है
वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय द टाइम वी रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन डैश। तो डैश के स्थान पर क्या आ जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा आपका हेड लिफ्ट। क्या हो जाएगा? हेड लिफ्ट जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डैश इन दिस स्कूल सिंस 2021। तो यहाँ पर डैश के स्थान पर क्या आ जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हैज़ बीन टीचिंग। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा? तो सी हैज़ बीन टीचिंग इन द स्कूल सिंस 2021। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इफ़ ही वर्केड हार्डर ही डैश द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वुड पास। क्या हो जाएगा? वुड पास जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, देयर इजेंट डैश मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मच। क्या हो जाएगा? मच जो है, देयर इजेंट मच मिल्क लेफ्ट इन द बॉटल। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश स्टूडेंट इन द क्लास रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एवरी। क्या हो जाएगा? एवरी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई हैव विजिट द म्यूजियम डैश टाइम्स। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सेवरल जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई हैव विजिट द म्यूजियम सेवरल टाइम्स जो है ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट इम्पोर्टेंट इन अ फॉर्मल लेटर। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट एंड क्लैरिटी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ एन ऐसे प्रेजेंट्स द मेन आइडिया क्लियरली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इंट्रोडक्शन। क्या हो जाएगा? इंट्रोडक्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फॉर्मल लेटर द सेंडर्स एड्रेस इन इज यूजुअली रिटन एट द डैश। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टॉप लेफ्ट। क्या हो जाएगा? टॉप लेफ्ट जो है ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंक्लूजन ऑफ एन ऐसे शुड मेनली डैश। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा समराइज द मैन पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताएं। अब में आता है आपका मैथ्स का। तो यहाँ पर मैथ्स का जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है? तो यहाँ पर दिया गया है आपको, यदि HCF 24 और 36 का 12 है तो LCM उसका क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो जैसा कि आपको हमने कई बार बताया है कि कैसे इसको हल किया जाता है। तो यहाँ पर जो है, जो पहली संख्या है आप लिख सकते हैं A। पहली संख्या को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? A। हम सूत्र बताते हैं। तो A गुणित B यानी कि दूसरी संख्या किसके बराबर होती है? LCM गुणित HCF के बराबर होती है। यानी कि HCF और LCM का आपस में गुणा किया जाए और पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपस में गुणा किया जाए तो ये एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम संख्या रख के इसमें हल करते हैं। तो पहली संख्या आपको कितनी दे रखी है? तो पहली संख्या जो है आपको यहाँ पर 24 दे रखी है। तो यहाँ पर लिखेंगे 24 और दूसरी संख्या हमको कितनी दी है? तो 36। तो 36 यहाँ पर लिखेंगे, ये किसके बराबर होंगी? LCM गुणित HCF। तो LCM हमको हमसे पूछा गया है और हमारे लिए HCF कितना दिया गया है? 12 दिया गया है। अब हम इसको हल करेंगे।
तो हल करने के लिए यहाँ पर जो 12 है वह किसको काटेगा, तो 12 जो है 24 को 2 बार में कट कर देगा। तो यहाँ पर जो है 36 का 2 में गुणा कीजिए, तो 36 का जब 2 में गुणा किया जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 72 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 का एक शून्यांक है। तो यहाँ पर जो है जो एक्स स्क्वायर है वह क्या है, 9 है। तो किसका स्क्वायर 9 होता है, तो 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वह कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक 2 और 5 हैं तो उनका योग क्या होगा। तो उनका योग क्या होगा, तो शून्यांक कितने हैं, 2 हैं प्लस 5 हैं, तो इनका योग क्या हो जाएगा, तो इनका योग जो है 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x + 5 बराबर 17 समीकरण हल यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो है आपसे क्या पूछा गया है, x का मान क्या होगा, आपसे यही पूछा गया है ना। तो x का मान क्या होगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 17 है इसमें 2x + 5 है, तो पहले 5 इसमें से माइनस कर दीजिए आप। तो 5 माइनस कर दीजिए तो कितने आ जाएंगे आपके, 12 आ जाएंगे। अगर 2x का मान 12 है तो 1x का कितना होगा, तो 1x का इसका आधा होगा यानी कि 6 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चर वाले रैखिक समीकरण x + y बराबर 8 हैं तो एक का हल क्या होगा। तो यहाँ पर जो है x और y को जब प्लस किया जाता है तो 8 हो जाते हैं। तो अब आप ऑप्शन देखिए कि x और y को मिलाने पर 8 किसके हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन ये देखिए, तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7 होते हैं, ये तो 8 हो नहीं रहे। तो ये जो ऑप्शन है आपका नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन 4 और 4 ये हो सकता है, तो यहाँ पर ये हो सकता है आपका। और फिर जो 3 और 2 है तो ये 5 हो रहा है, ये भी आपका नहीं हो सकता है। और 5 और 1 6 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी बचा 4 और 4, यानी कि x का मान भी 4 है और y का मान भी 4 है, और दोनों को मिलाने पर क्या होता है, 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समानांतर श्रेणी 3 7 11 15 का सर्वांतर क्या है। तो यानी कि सर्वांतर यानी सभी में जो अंतर है वह कितने का है। तो यहाँ पर जो है 3 और 4 कितना होता है, 7 होता है। 7 और 4 11, 11 और 4 15। तो यहाँ पर जो सर्वांतर है वह कितने का है, सभी में अंतर कितने का है, 4 का है। तो यहाँ पर इसका सर्वांतर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, समांतर श्रेणी 5 10 15 का 10वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे 10वां पद पूछा जा रहा है। तो आपसे कोई भी पद पूछ ले, 10वां 12वां 20वां 25वां 30वां, कोई भी पद आपसे पूछ ले, आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको हम बताते हैं कि पहली संख्या लिखें पहले। तो यहाँ पर हमने 5 लिखा, फिर इसके बाद में क्या प्लस करना है, जो आपको संख्या चाहिए, यानी कि आपको 10वां पद चाहिए तो उसमें से एक माइनस करें, कोई भी पद चाहिए हो उसमें से एक माइनस कीजिए। तो यहाँ पर 10 में से एक माइनस किया, 9 निकला अपना। फिर इसके बाद में गुणा किसका करना है, सर्वांतर का आपको गुणा करना है। इनमें अंतर कितने का है, तो 5 से 10 आए कितने का अंतर है, 5 का। 10 से 15 आए कितने का अंतर है, 5 का। तो यहाँ पर 5 का अंतर है। अब आप इसे जो है गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है 9 का 5 में गुणा करेंगे 45 आ जाएगा, 45 में 5 जोड़ेंगे 50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज बेत्रिभुज होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर समरूप होगा। कैसा होगा, समरूप होगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर जो है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो होता है भाई क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर जो है, हम यहाँ पर लिख देते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो होता है आपका सूत्र होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बिंदु 3 4 मूल बिंदु से कितनी दूरी पर होते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस 30 का मान कितना होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1/2 होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है? तो कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। 1045 का जो मान होता है वह कितना होता है? तो वह होता है आपका 1। कितना होता है? 1। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आपका। किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? यदि किसी वृत्त का जो व्यास होता है 14 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो यहाँ पर आपको बता देती है ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये आपका वृत्त है, ये उसका केंद्र बिंदु है, ठीक है। तो व्यास क्या होता है? यहाँ पर जो है इस परिधि से केंद्र से होते हुए अगली परिधि तक का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो इतनी लंबाई होती है, यह क्या होती है? ये जो होती है आपका व्यास होती है। और यहाँ पर त्रिज्या क्या होती है? उसकी आधी, यानी कि केंद्र से परिधि तक की दूरी यहाँ पर त्रिज्या होती है। और परिधि से परिधि तक की दूरी केंद्र से होते हुए यहाँ पर व्यास होता है, तो उसका आधा होता है। यहाँ पर आधा जो है उसकी त्रिज्या होती है। तो अगर 14 सेंटीमीटर पूरा व्यास है तो त्रिज्या कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। जब तो 7 और 7 मिला करके 14 होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त की परिधि होगी। तो 7 सेंटीमीटर जो त्रिज्या वाला वृत्त है उसकी परिधि क्या होगी? तो यहाँ पर परिधि ज्ञात करने का जो सूत्र है वह क्या है? 2πr। क्या हो जाएगा? 2πr जो है ये आपका सूत्र है। इसमें आप संख्या को रखिए और आंसर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम रखते हैं 2। पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है, तो 22/7 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 2 गुणित हैं, तो यहाँ पर 2 22/7 और इसके बाद में गुणा किससे करेंगे? तो यहाँ पर जो आर क्या है, तो आर आपको कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। तो 7 यहाँ पर लिखेंगे, तो 7 से 7 कट हो जाएगा, 22 दूनी कितने हो जाएगा? 44। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घन यानी कि क्यूब के कुल कितने फलक होते हैं? तो क्यूब में जो फलक होते हैं वह कितने होते हैं? तो 6 फलक होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा? तो आयतन निकालने का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? 1 क्यूब। क्या होता है? 1 क्यूब। तो आपको ये कितना दे रखा है? 5। तो 5 का जो है आपको क्यूब निकालना है। तो 5 का क्यूब कितना होता है? अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। और अगर आपको याद नहीं है तो आप कैसे निकालेंगे? 5 का क्यूब यानी कि 3 बार 5 गुणित 5 गुणित 5। तो यहाँ पर 5 का 5 में 25, 25 पंजे 125। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से आपका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंकड़ों का औसत ज्ञात करने के लिए सभी प्रक्षेपणों का योग किससे भाग दिया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रक्षेपणों की संख्या। क्या हो जाएगा? प्रक्षेपणों की संख्या। तो यहाँ पर जो है प्रक्षेपणों का योग बटे कुल संख्या यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक पासा फेंकने पर 6 आने की प्रायिकता क्या है? तो 6 आने की जो प्रायिकता है वह क्या हो जाएगी? तो आप लोगों को पता है कि फलक जो पासे के जो फलक होते हैं कितने होते हैं? 6 होते हैं, जिसमें अंकों की आने की संभावना क्या होती है? या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। तो यहाँ पर जो है आपका 6 आने की प्रायिकता क्या है? तो 6 कितनी बार है? केवल 1 बार है। तो यहाँ पर जो है कुल जो परिणाम है वह कितने हैं? 6 हैं। और आने की संभावना कितनी है? तो 1 है। तो 1/6 जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप सभी जानते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है एक सिक्का उछालने पर चित्ता यानी कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? आपके ऑप्शन है 1, 1/2, 1/3 या फिर 1/4। तो क्या राइट आंसर है? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जो है आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ, यानी कि 100 क्वेश्चन आपने यहाँ पर कंप्लीट किए हैं। इन 100 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी अपना अनुभव शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको एक बार फिर से सूचना दे देते हैं, अगर आप लोग रीजनिंग है पूरा बैच कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं इसी चैनल पर, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और अगर आपका बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है, आपके लिए वैकेंसी आई है। यहाँ पर
जो है कृषि विस्तार अधिकारी की। तो आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर 17 जुलाई तक आपके फॉर्म फिल होने हैं, आप लोग कर सकते हैं। तो उसकी सारी डिटेल जो है हमने इसी चैनल पर अपलोड कर रखी है, आप जा करके देख सकते हैं। तो आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग आगे किस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।